डीएमके जो तमिलनाडु की पार्टी है उसने किया, और जिसके कारण 54 हमारे सांसद अगर और होते तो इनके विरोध के बावजूद भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 33% आरक्षण देने में सफल हो जाते। लेकिन उसमें बाधा डाली, और बाधा डालने के विरोध में पूरे देश में ये मातृशक्ति के जन जागरण का अभियान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है। इसलिए नारा है हम लोगों का, नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा, नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस संकल्प के साथ आयोजित आज यहां पर इस कार्यक्रम में मंच पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री ध्रुवविजय शाक्य जी, हमारे लोकप्रिय सांसद जिन्होंने संसद में आरक्षण दिए जाने के लिए वोट भी दिया, लेकिन ये समाजवादी पार्टी की साइकिल ने उस वोट को सफल नहीं होने दिया। इसलिए सांसद जी के लिए विशेष ताली बजाइए, क्योंकि संसद में चुन करके आप लोगों ने भेजा है। हमारे प्रदेश सरकार में बहुत सरल, बहुत विनम्र और बहुत सफल मंत्री के रूप में जो काम करते हैं, ऐसे आदरणीय डॉक्टर अरुण सक्सेना जी, आप सबसे रोज मिलते हैं, बहुत संक्षेप में उन्होंने अपना विषय भी रखा। जो हमारे जिला पंचायत की सम्मानित अध्यक्ष हैं और जिले की प्रथम नागरिक हैं, ऐसी बहन रश्मि पटेल जी, आप सब जानते हैं अगर महिलाओं को पंचायत और नगर निकायों में आरक्षण नहीं दिया जाता तो जिला पंचायत के अध्यक्ष की कुर्सी पर भी कोई पुरुष ही बैठा होता। आरक्षण इसलिए दिया जाता है कि पहले मुख्य धारा में लोग आ जाए, और उसी के लिए आज जिले का नेतृत्व कर रही हैं हमारे सम्मानित विधायक, हमारे सम्मानित महापौर, जहां हम लोग विश्वविद्यालय परिसर में अनेक कार्यक्रम करते हैं, लेकिन आज ये मातृशक्ति का कार्यक्रम बहुत सफल कार्यक्रम, और बहुत सफल महापौर के नाते जो सेवा कर रहे हैं लगातार दूसरी बार बरेली की जनता की, डॉक्टर उमेश गौतम जी, हमारे माननीय विधायकगण, सम्मानित डॉक्टर डीसी वर्मा जी, सम्मानित डॉक्टर एमपी आर्य जी, हमारे सम्मानित डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी आ गए हैं, वह भी हमारे विधान परिषद में सम्मानित सदस्य द्वय श्रीमान बहोरन लाल मौर्य जी, आदरणीय कुंवर महाराज सिंह जी, हमारे तीनों जिलों के अध्यक्ष, महानगर के हमारे अधीर सक्सेना जी, बड़े जिले के अध्यक्ष श्रीमान सोमपाल शर्मा जी, आमला के अध्यक्ष आदेश प्रताप सिंह जी, और महानगर के उपाध्यक्ष डॉक्टर तृप्ति गुप्ता जी, हमारे इस कार्यक्रम की संचालिका और महानगर महिला मोर्चा की अध्यक्ष नीलम जेठा जी, हमारी जिला पंचायत की सदस्य तेजस्वी सिंह गंगवार जी, हमारी आंवला की महिला मोर्चा की अध्यक्ष मीना मौर्य जी, और महामंत्री मीनाक्षी गंगवार जी, जिला मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की, और कोऑपरेटिव बैंक की जो अध्यक्ष के नाते हमारे महामहिम राज्यपाल जी की पुत्री श्रुति गंगवार जी, हमारे ब्लॉक प्रमुख के नाते कार्य कर रही ब्रजेश कुमारी जी, और मंच पर और मंच के सामने तमाम पार्टी के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता साथी बैठे हैं, सबका मैं बहुत अभिनंदन करता हूं, और आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब राष्ट्र के नाम संबोधन किया था, तो आप में से किसी ने सुना था कि नहीं सुना था? जिन लोगों ने सुना था हाथ उठा करके जरा बताइए जरा। हाँ, जिन लोगों ने सुना है उनको अभिनंदन, जो नहीं सुने अभी वो सिस्टम में पड़ा रहता है। आजकल तो सबके पास दिन भर स्मार्टफोन होता है, बहुत सारी चीजें देखने, सुनने, समझने का मौका मिलता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा, न मैं हिम्मत हारा हूं, न मेरा हौसला टूटा है, मैं महिलाओं को 33% आरक्षण दिला करके रहूंगा, और जब तक नहीं दिला ले लूंगा तब तक संघर्ष जारी रखूंगा। लेकिन देश की मातृशक्ति को जगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लगातार, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में लखनऊ में भी एक महिलाओं का बहुत बृहद मार्च था। इतना बड़ा जन सैलाब उमड़ा था कि मैं स्वयं भी देख करके आश्चर्यचकित था कि इतना महिलाओं के अंदर गुस्सा क्यों है। तो महिलाओं के अंदर गुस्सा इसलिए है
कि अगर वो बहुत अच्छे ढंग से परिवार चला सकती हैं, बहुत अच्छे ढंग से जहां उनको सेवा का अवसर मिलता है उस संस्था को शून्य से शिखर तक पहुंचा सकती हैं। अगर उनको चिकित्सक के रूप में सेवा का अवसर मिला तो एक अच्छा चिकित्सक बनकर के दिखाती हैं। अगर उनको सेना में सेवा करने का अवसर मिला तो सेना में किस प्रकार से दुश्मन के दांत खट्टे कर देने का काम करती हैं। वैज्ञानिक के रूप में सेवा करने का मौका मिला तो उन्होंने जहां, मैं केवल मेरा बताना यह कि जहां मौका मिला, जब मौका ही नहीं मिलेगा तो आप अपनी शक्ति का परिचय नहीं दे सकते, लेकिन जब मौका मिलेगा तो असंभव को भी संभव करके दिखाने की ताकत नारी शक्ति के अंदर है। मैं इस बात का गर्व के साथ कह सकता हूं और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का भरोसा है। देश का नया संसद भवन बना था, प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहला कानून नए संसद भवन में जो बनाया था वो नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 था। एक बात तो आप सबके ध्यान में रहनी चाहिए, ये 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम बन गया, लेकिन सारा विश्लेषण करने के बाद हमारे देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं। बाकी 7 सीटें पाकिस्तान के कब्जे वाले जो कश्मीर है वो हमारा हिस्सा है। एक दिन वहां जब तिरंगा फहराएगा तो वर्तमान जो संख्या है वो 543 से 550 होगी। लेकिन अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के कार्य में कोई अड़चन ना आए, इन सीटों की संख्या बढ़ा करके 543 से 850 की गई थी। और विपक्ष से कहा गया ये कोई दल का मामला नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में खड़े होकर के कहा आप इस बिल को पास करवा दो, क्योंकि हमें 2/3 बहुमत चाहिए और 2/3 नंबर हमारे पास नहीं है, और सारा क्रेडिट आप ले लो कि आपने महिलाओं को आरक्षण दिलाया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो यहां तक कहा था कि आप चाहो तो मैं सरकार की ओर से विज्ञापन छाप करके, विपक्ष ने नारी शक्ति के लिए समर्थन किया, यह भी मैं छपवाने का विरोध किया, वो मेजे थपथपा रहे थे। मतलब इस देश की आधी आबादी का हक आजादी के 75 साल बाद जो मिलने का अवसर आया उसमें बाधा डालने का काम किया और मेजे थपथपा करके कि हमने महिलाओं को अधिकार देने से रोक दिया, इस पे खुशियां मना रहे थे। मैं आप सबको बताना चाहता हूं इनकी खुशियां मातम में बदलने वाली। अभी पश्चिम बंगाल के अंदर विधानसभा का चुनाव हो रहा है। कल मैं देख रहा था इतना भारी जनसैलाब, महिलाओं की इतनी बड़ी वोटों की संख्या निकली है कि मैं आज दावे से कह सकता हूं बरेली की धरती पर और मातृशक्ति के बीच में, नारी शक्ति के बीच में, कि पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। और आधी आबादी का आशीर्वाद अगर हमें मिलेगा तो कहीं कोई हमें सरकार बनाने से नहीं रोक पाएगा, लेकिन आधी आबादी का अगर श्राप मिलेगा सपा और कांग्रेस को तो भस्म हो जाओगे, ये मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि आधी आबादी का प्रकोप झेलने की क्षमता आपके अंदर नहीं। क्या समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, जिसने नारी शक्ति बंधन अधिनियम संशोधन विधेयक को पास करने में बाधा डाली, कोई उसे वोट देगा क्या? दोनों हाथ उठा बताओ, कोई देगा क्या वोट? ऐसी पार्टियों को मैं कहना चाहता हूं, श्री अखिलेश यादव जी, शायद अगर आपने समर्थन किया होता तो नारी शक्ति का आशीर्वाद पाते, लेकिन लोकतंत्र की जो ताकत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से मिली हुई है, वह अंबेडकर जी के संविधान की ताकत के बल पर जब चुनाव आएगा 2027 में, समाजवादी पार्टी से इसका हिसाब चुकता करने का काम तो पूरा प्रदेश करेगा, लेकिन मातृशक्ति आगे बढ़कर के करेगी, आगे बढ़कर के करेगी। समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। वैसे भी आने वाले नहीं थे ये गुंडाराज, ये अपराध, ये दंगे। बरेली वाले तो खूब इसके भुक्तभोगी हो। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय कितनी बार दंगे हुए होंगे। कोई कांवड़ यात्रा निकल जाए तो उस पर हमला होता था, कोई दुर्गा पूजा हो जाए उस पर हमला होता था, कोई राम बारात निकल जाए उस पर हमला होता था। लेकिन जिनके शासन में कानून व्यवस्था ध्वस्त रहती थी, उन लोगों से प्रदेश की जनता वैसे भी खपा थी, लेकिन नारी शक्ति बंधन अधिनियम का उन्होंने विरोध करके यह बता दिया श्री राहुल गांधी ने कि हमारे घर में 2 महिलाएं हैं, श्रीमती सोनिया गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी। उन दोनों को वो सांसद बना लिए। और श्री अखिलेश यादव जी की पत्नी श्रीमती डिंपल यादव जी,
वो उनकी पत्नी है, वो सांसद बन गई क्या? और बाकी घरों की बेटियां, बहुएं, माताएं देश की संसद में चुन करके नहीं जा सकती? उनको अवसर मिलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जो महिलाओं का हक है वह देने का काम हर कीमत पर करेगी, या मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं इन विरोधियों को कहना चाहता हूं, नारी शक्ति का इतिहास क्या है उसको पढ़ लेना। या वह देवी हैं जो यमराज से अपने पति के प्राण को भी वापस लेकर के आने की ताकत है। या वह हैं जो अपने दुधमुहे बच्चे को पीठ पर बांध करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करती हैं। और रानी लक्ष्मीबाई का नाम आप सबको याद होगा। अवंतीबाई का ले लो, उदा देवी जी का ले लो, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी का ले लो, कितने सब इतिहास भरा पड़ा है। शिक्षा की क्रांति, क्या यहां बेटियां हमारी जो शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, माता सावित्रीबाई फूले जी ने अगर महिलाओं को शिक्षा देने की शुरुआत नहीं की होती तो शायद आज बेटियां पढ़ने के लिए घर से नहीं निकल पाती, चूल्हा चौके तक सीमित रह जाती, खेतों तक सीमित रह जाती। लेकिन आज अगर ये सुधार का काम कभी शुरू किया हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, हमारी मातृशक्ति ने, हमारे तमाम अलग अलग क्षेत्रों में क्रांति करने का काम किया, तो उसके कारण से आज महिलाएं इतना आगे बढ़ी। जहां मौका दिया, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आपको गर्वपूर्वक मैं बताना चाहता हूं, देश में 40 करोड़ से अधिक ऐसी माताएं बहनें थी जिनका बैंक में खाता भी नहीं था। उनका खाता खुलवाने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ऐसे 10 करोड़ से अधिक घर परिवार थे जिनके घरों के अंदर शौचालय की सुविधा नहीं थी। बहू हो, बेटी हो, मां हो, बहन हो, सबको खेतों में शौच क्रिया के लिए जाना पड़ता था। 10 करोड़ घरों में शौचालय बना करके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह बता दिया कि हमारी प्राथमिकता महिलाओं का सम्मान भी है, महिलाओं की सुरक्षा भी है, महिलाओं का अधिकार भी है। प्रधानमंत्री आवास योजना, आप सबको नगर और ग्रामीण क्षेत्र में अब तक जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से 7 करोड़ की संख्या में, अभी कुछ आवास बढ़ गए, कुछ बढ़ रहे हैं, 7 करोड़ गरीब परिवार जो था उनको प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया। जिनके पास इलाज की सुविधा नहीं थी उनको आयुष्मान कार्ड देने का काम किया। और जो आवास दिए गए उसमें 90% आवास महिलाओं के नाम से देने का काम किया गया। जिन घरों में कभी गैस के चूल्हे पे चाय नहीं बन सकती थी, रोटी नहीं बन सकती थी, ऐसी 10 करोड़ से अधिक माताओं बहनों के नाम से गैस का कनेक्शन भी दिया, सिलेंडर भी दिया, गैस का चूल्हा भी देने का काम किया। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के महिला सशक्तिकरण के प्रयास है। इस देश की लगभग 12 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जोड़ करके, जिनके पास आय का कोई स्रोत नहीं था, आज वो लखपति दीदी बनी है। पहले 3 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य था। जब वो लक्ष्य पूरा करने, जब अवसर दिया गया मातृशक्ति को, उसने 3 करोड़ दीदियां तो लखपति दीदी बन गई हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं, अब 3 करोड़ नहीं, अब 6 करोड़ बना रहा। और मुझे गर्व है कि वह विभाग भी मेरे पास उत्तर प्रदेश में, उन 6 करोड़ में से 1 करोड़ लखपति दीदी अकेले यूपी से बनाने वाले हैं। अभी हमारे समूह से लगभग 1.25 करोड़ दीदियां जुड़ी हुई हैं। इनको 3 करोड़ अकेले उत्तर प्रदेश में करने जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में निरंतर। और आप सबको याद होगा जब माननीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री रहते हुए ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी घोषित किए गए थे, तब उन्होंने हरियाणा की धरती से नारा दिया था, जिनको न याद हो मैं याद दिला रहा हूं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ। ये काम जब उस समय नारा दिया, जब सरकार में आए, उन्होंने करके दिखाने का काम किया। इसमें नगरीय क्षेत्र के ज्यादा लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के नहीं है। दोनों समय भोजन हर परिवार को मोदी जी के आने से पहले अगर प्राप्त करना था तो पता नहीं कितने लोगों के द्वारा अपमान और तिरस्कार झेलना पड़ता था माताओं बहनों को। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन देना शुरू किया, वह राशन उस समय भी मिल रहा था, आज भी मिल रहा है। ऐसी अनेक योजनाएं जिसकी मैं चर्चा करूंगा तो बहुत देर लगेगी। अगर देश में नारी शक्ति का सम्मान किसी ने किया है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने किया। अगर देश की प्रथम नागरिक के रूप में
महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बैठी हुई हैं, तो इसका श्रेय भी देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश की भी महामहिम राज्यपाल जी श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, वो भी एक महिला हैं। जहां पर भी उनको महिलाओं को आगे बढ़ाने का मौका मिला, उनको बढ़ाने का निरंतर काम किया। महिला सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता है। जब तक महिलाएं सशक्त नहीं होंगी, मेरा देश सशक्त नहीं होगा, मेरा प्रदेश सशक्त नहीं होगा। इसलिए मैं आप सब लोगों के सामने यही कहना चाहता हूं, 2026 में इन्होंने जो अपराध किया, जो पाप किया, जो महिलाओं के अधिकार को छीनने का काम किया, इनको जवाब देने का अवसर आपको 2027 में मिलेगा। लेकिन भूलना मत, मैं यहां संगठन के लोग भी बैठे हुए हैं। ये कार्यक्रम तो पार्टी का है जिसको आपने सफलतापूर्वक किया, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। लेकिन यह बात यूनिवर्सिटी के इस हाल के अंदर, ऑडिटोरियम के अंदर ही नहीं रहनी चाहिए, ये हर बूथ तक जानी चाहिए, हर माता बहन तक जानी चाहिए। जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं उनके बीच में भी जाना चाहिए। और जिन लोगों ने इस महिलाओं को आरक्षण देने का विरोध किया है, उनको सजा देने का काम, इस समय किसी को फांसी पे नहीं लटकाना है। इनके पास जो राजनीतिक शक्ति है वो छीन लो, 1 मिनट में ये सही रास्ते पे आ जाएंगे। ये तुष्टीकरण करने वाले हैं। श्री अखिलेश यादव ने संसद में कहा कि आप इसमें मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे देश के गृह मंत्री जी ने कहा, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता, और हम धर्म के आधार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले के कहने से कोई अलग से आरक्षण देने वाले नहीं है। अगर आपको देना है तो आप अपनी सारी जितनी सीटें आप लड़ना चाहते हो, सारी सीटें मुस्लिम महिलाओं को दे दो, हमारी तरफ से कोई आपत्ति नहीं। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी का तो चरित्र आप जानते हैं। जब वो सत्ता में थे तो दंगा प्रदेश था, गुंडा प्रदेश था, अपराधियों, माफियाओं, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला था। सुबह कोई घर से निकले, रात को वापस आएगा कि नहीं आएगा, इस बात की गारंटी नहीं रहती थी। हर बेटी, माता, बहन अपने को असुरक्षित महसूस करती थी। आज भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन सरकार है, उस सरकार में सबको सुकून, बताइए मिला है कि नहीं मिला है? पहले का समय याद करिए, 2017 से पहले, मैं नहीं जानता बरेली में पहले बिजली आती थी कि नहीं आती थी? आती नहीं थी। और भाजपा की सरकार में बिजली जाती नहीं। ये सब आप सबके आशीर्वाद का। अगर आप सब कमल का बटन नहीं दबाते, कमल का फूल नहीं खिलाते, तो डबल नहीं, ये जो ट्रिपल और चौपल 4 इंजन की सरकार है। अगर देश में हमारी सरकार, प्रदेश में हमारी सरकार, जिले में हमारी सरकार, नगर निगम में हमारी सरकार, चारों तरफ सरकार भाजपा की है, तो तमाम ऐसी चीजें आपको मिल रही जो मिलना चाहिए, अधिकार है। मैं आप सबको आज के अवसर पर यही कहूंगा कि यह विषय इस परिसर का केवल नहीं है, यह विरोध केवल इस परिसर में नहीं है। इस विरोध को हमको जन जन तक ले जाने का काम करना है, घर घर तक ले जाने का काम करना है, इतना प्रचार करना है, इतना लोगों तक बात पहुंचाना है कि एक भी महिला का वोट सपा और कांग्रेस को नहीं मिलना चाहिए 2027 में। या उत्तर प्रदेश की मातृशक्ति की, बरेली की मातृशक्ति की जिम्मेदारी इस लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़े। इतना ही मैं आज के दिन निवेदन करूंगा। आप सब बड़ी संख्या में आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, इसके लिए आप सबका अभिनंदन करते हुए देता हूं अपनी वाणी को विराम। दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।